उत्तराखंड के जंगल भी अब भाजपा सरकार से नहीं बच पा रहे हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, हमारे लिए सबसे चौंकाने वाली बात है कि उत्तराखंड राज्य और अधिकारी अपनी आंखों के सामने वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को मूक दर्शक की तरह देख रहे हैं। इसलिए हमने खुद ही इसका संज्ञान लेते हुए एक केस शुरू कर दिया है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने यह टिप्पणी की कि हजारों एकड़ वन भूमि को प्राइवेट तरीके से हड़पा गया, जबकि राज्य प्रशासन और वन विभाग ने इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। अदालत ने कहा, रिकॉर्ड से यह पता चल रहा है कि जंगल की जमीन पर कब्जा सालों से हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार और उसके संबंधित अधिकारी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इस स्थिति को चौंकाने वाला बताते हुए पीठ ने कहा कि राज्य मशीनरी की निष्क्रियता ने अवैध कब्जों को बढ़ावा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को निर्देश दिया कि जब वे एक जांच समिति यानी कि इंक्वायरी कमेटी गठित करें जो इस पूरे मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच करके एक रिपोर्ट अदालत के सामने रख सके। दरअसल लाइव लॉ के रिपोर्ट के मुताबिक विवाद लगभग 2866 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे पहले सरकारी वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया था। आरोप है कि इस भूमि का एक हिस्सा ऋषिकेश स्थित एक संस्था पशु लोक सेवा समिति को लीज पर दिया गया था। बाद में समिति द्वारा कथित रूप से इस भूमि के अलग-अलग हिस्से अपने सदस्यों को आवंटित कर दिए गए। रिपोर्ट में मेंशन रिकॉर्ड के अनुसार समिति और उसके सदस्यों के बीच विवाद हुआ, जिसका जो परिणाम है वो ये हुआ कि एक संदिग्ध और मिलीभगत पूर्ण समझौता करके इसकी डिक्री पारित की गई। इसके बाद समिति के परिसमापन यानी लिक्विडेशन के दौरान 23 अक्टूबर 1984 को एक सरेंडर डीड की मदद से लगभग 594 एकड़ भूमि वन विभाग को वापस सौंप दी गई। आदेश अंतिम रूप से प्रभावी हो गया था। इसके बावजूद कुछ लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने साल 2001 के आसपास उस जमीन पर कब्जा कर लिया और इन्हीं दावों और परिस्थितियों को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वन भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा हुआ है और राज्य के अधिकारियों ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि वो इस मामले की निगरानी खुद करेगा और जंगल की जमीन की सुरक्षा और कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार निर्देश भी जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की वेकेशन बेंच ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान संरक्षण सचिव को एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का भी निर्देश दिया और कमेटी को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिहायशी घरों को छोड़कर खाली जमीन पर वन विभाग कब्जा करेगा। इसके बाद कोर्ट ने वेकेशन खत्म होने के बाद जब दोबारा से कोर्ट खुलेगा तब मामले की सुनवाई के लिए एक डेट जो है तय करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड में जंगल की जमीन के एक बड़े हिस्से पर अवैध कब्जे से जुड़ी अनीता कंडवाल की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। ऐसे समय पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार को फटकार लगाई है, जब पूरे देश में अरावली का जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता चला जा रहा है और अरावली को लेकर सरकार पहले से ही घिरी हुई है। आप जानते हैं किस तरीके से जल जंगल जमीन को भाजपा सरकार की तरफ से बड़े बड़े उद्योगपतियों को या तो काफी सस्ते दाम पर लीज पर दिए जाने की प्रक्रिया सामने आती है या फिर उन्हें प्राइवेट करने की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की फिर चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों पर ही सवाल खड़े होते हैं। ऐसे मामलों में देखा ज्यादातर ये जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या तो इन मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है या फिर लगातार याचिकाएं दायर की जाती हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन तमाम मामलों को देखते हुए सरकार को फटकार लगाता है। अब अरावली के बाद जंगल से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तराखंड के जंगलों का है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि वो इस तरीके के मामले आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जंगलों को खत्म करने का या फिर प्राइवेट लोगों की तरफ से यानी कि तमाम जो व्यवसायी हैं उनकी तरफ से कब्जा करने के ये मामले अगर बढ़ते जाएंगे तो इसकी जवाबदेही सरकार की होगी। उत्तराखंड सरकार और तमाम अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की है। कहा जा रहा है कि विंटर वेकेशन खत्म होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही नियमित रूप से शुरू होगी उस दौरान इस मामले को सुना जा सकता है। तब मामले को लेकर के क्या सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट क्या बात कहेगा, इस पर हमारी नजर टिकी हुई है। जो भी मामले से जुड़ा अपडेट सामने आएगा उल्टा चश्मा यूसी आप तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खबर में इतना ही। नमस्कार।